नमस्कार, मैं अमर खान। एक कहावत आपने सुनी होगी बचपन में भी, जवानी में भी, कि 100 मूर्ख दोस्तों से अच्छा है, 100 मूर्ख बेवकूफ़ और अनपढ़ दोस्तों से अच्छा है एक पढ़ा लिखा दुश्मन होना। समझ रहे ना? और ये जो कहावत है, ये कहावत हमारी फिल्मों की क्वीन, समझ गए होगे आप, कंगना रनौत, इस पर बिल्कुल फिट बैठती है। मुझे नहीं लगता कि ये किसी की दोस्त हैं और दोस्त बनकर उसका भला करना चाहती हैं, और ये भला कर सकती हैं क्या? मुझे ऐसा नहीं लगता। आपको ऐसा लगता हो तो आप मुझे बताना। पिछले दिनों जब से ये सांसद बनने की तैयारी कर रही थी, मतलब वैसे तो 3-4 साल का अरसा हो गया है इनके विवादित बयानों के चलते हुए, ये पता नहीं कुछ जगह बनाना चाह रही होंगी, कहीं किसी के दिल में, किसी की पार्टी में, किसी की इमेज, कहीं कहीं अपनी इमेज को डेवलप करना चाह रही होंगी, तो विवादित बयान इन्होंने अपना लिए। सोते उठते बैठते जागते खाते पीते सिर्फ विवादित बयान देने हैं, उल्टे सीधे बोलने हैं, चाहे उसका असर मुझ पर गलत पड़े। अच्छा, ऐसे लोग क्या होते हैं, इनके बातों का नुकसान इनको खुद ही होता रहता है, उसके बावजूद भी इनको समझ नहीं आती है। अब आपको एक चीज बताता हूं, कंगना के बहुत सारे ऐसे बयान हैं जो इन्होंने दिए, लेकिन उनका इनको ही नुकसान हुआ। सबसे पहले, अभी पिछले कुछ दिन पहले झांसी की रानी एक फिल्म बनाई थी। उसमें झांसी का कैरेक्टर किया था वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी, फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्रता दिलाने वाली महिला, स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाली महिला। सल्यूट करते हैं हम झांसी की रानी को। एक इंटरव्यू में इनसे झांसी की रानी के बारे में कोई सवाल पूछा गया तो इन्होंने क्या कहा जानते हैं? इन्होंने कहा, मैं ठीक है, लेकिन मैं झांसी की रानी की इतनी इज्जत क्यों करूं? मेरी कोई चाची थोड़ी लगती है, वो मेरी चाची लगती है क्या है? मैं क्यों करूं? ठीक है, मैंने फिल्म कर ली। अब आप देखिए इस महिला का IQ लेवल देखिए, कि जिनका हम शुरू से, बचपन से लेकर आज तक इतिहास पढ़ते चले आ रहे हैं कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने सर कटा होने के बावजूद बच्चे को पीठ से बांधकर अंग्रेजों से लड़ाइयां लड़ी थी, लोहा लिया था, उनको शिकस्त दी थी। उस मतलब कह सकते देशभक्त महिला के बारे में ऐसा बयान कंगना का। हमारे यहां तो जब कंगना खनकते हैं तो खुशियां आती हैं, चारों तरफ शहनाइयां बजती हैं, खुशियों की लहर आती है। लेकिन इनके जब कंगना खनकते हैं तो चारों तरफ टेंशन क्रिएट हो जाती है, माहौल गर्मा जाता है, माहौल उल्टा सीधा हो जाता है, पता नहीं मोहतरमा क्या बोलती हैं। दूसरा बयान और सुनिए। अभी जो पिछले दिनों इलेक्शन चल रहे थे लोकसभा के, इन्होंने एक सभा में कहा कि फिल्म इंडस्ट्री के अंदर मैं ही ऐसी महिला हूं जिनको अमिताभ बच्चन के बाद सबसे ज्यादा इज्जत दी जाती है। ओए होए, बताइए, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनती रहती हैं मैडम। अब आप भी जानते होंगे क्या ये महिला हैं, ऐसी महिलाएं हैं ये जिनको अमिताभ बच्चन के बाद सबसे ज्यादा इज्जत फिल्म इंडस्ट्री में मिलती हो? आप बताइए ना, हैं क्या? आप बता दिया करो कभी कभी। और आपसे मेरी एक गुजारिश और है कि कभी जो मैं वीडियो बनाता हूं, इसमें मुझे लगता है कुछ कमी रहती हैं, खुद को पता नहीं लग पाता। खुद तो हर आदमी अपने आप को अच्छा ही समझता है, लेकिन आपसे हाथ जोड़कर मेरी गुजारिश है कि आपको कुछ लगता है तो आप मुझे बता दिया करो, कमेंट्स में कर दिया करो कि ये कमी थी अमर भाई, इसको दूर करो। आप अच्छा नहीं बोल रहे थे, आप क्लियर नहीं बोल रहे थे, सही जानकारी आपके पास नहीं थी, जो भी आपको लगे, मेरी हाथ जोड़कर गुजारिश है, आप मुझे बता दिया करो। चलो, ये आ गया अमिताभ बच्चन के बाद महानतम महिला कंगना रनौत। तीसरा बयान राहुल का तो आपने देख ही रखा है। ओहो, राहुल तो जैसे इन्होंने ऐसा टारगेट कर रखा है कि नाश्ते में भी राहुल को खाऊं, लंच में भी राहुल को खाऊं, डिनर में भी राहुल को खाऊं, खाती रहूं, उसको खत्म कर दूं। कभी क्या, अब उनके बारे में जो पिछले दिनों बयान दिए थे, कहा था ये शराब पीते हैं, ड्रग्स लेते हैं, इनको डॉक्टर से जांच करानी चाहिए, इनको ऐसे थोड़ी होना चाहिए, इनको जांच करानी चाहिए। मुझे नहीं समझ आता ये कैसे कैसे बयान देते हैं, क्या खाते हैं, ये ड्रगिस्ट है। आप इनकी डॉक्टर से जांच कराइए। अब बताइए, राहुल के मुंह से तो हमने कभी नहीं सुना कि हाँ मैं ड्रग्स लेता हूं, मैं शराब पीता हूं, हालांकि कोई नहीं कहता इस बात को।
लेकिन मैडम, आपने तो कहा है, ये आपने तो खुद कहा है कि मैं ड्रग्स लेती हूं, शराब पीती हूं, सिगरेट पीती हूं, धुआं उड़ाती हूं, ऐश करती हूं, ये करती हूं, वो करती हूं। आपने तो खुद इस बात को कबूला है। उसके बावजूद आप संसद पहुंची हैं। सबसे बड़ा, मैं इसको देश का दुर्भाग्य कहूं या देश की खुशकिस्मती कहूं, यह तो सोचने का विषय है, इसमें तो सोचा जाएगा। हैं? ऐसा कहीं होता है? आप किसी के पीछे इस तरह से पड़ती है, बिना समझे सोचे बयान देती है ताकि मेरे बयान फेमस हो जाएं। मैं फिल्म इंडस्ट्री से बिलोंग करती हूं, एक्टर हूं, हीरोइन हूं, मेरी कोई फिल्म आएगी तो लोग देखेंगे कि वाह कंगना की फिल्म है। कोई नहीं देखता। गलतफहमी आपको, कंगना गलतफहमी है, ऐसा कोई नहीं देखता। अभी देखो, एक लेटेस्ट बयान और आया इनका, खतरनाक बयान कह सकते हैं उसको भी। इन्होंने कहा है कि सरकार ने पिछले दिनों जो किसान आंदोलन चला था, जो उनकी मांगें थीं, जो मांगें सरकार ने मान ली थीं, वो 3 काले जो कानून सरकार लेकर आई थी, वो सरकार ने रद्द कर दिए थे। उन तीनों काले कानूनों को दोबारा से लागू कर दिया जाए। वाह वाह मेरी शेरनी, क्या बात है। कहती है तीनों काले कानूनों को वापस लागू कर दिया जाए। अब बताओ ये किसकी हैं? कहां से आते हैं ऐसे लोग? कौन है ये लोग? अब पार्टी तो सोचती है कि जा रही है भाई, दुनिया इसको जानती है, फिल्मों में काम करती है, चली गई, कुछ पार्टी का प्रचार करेंगी। अब उनको क्या पता कि पार्टी की गोभी खोद रही हैं, ये पार्टी को बदनाम कर रही हैं, पार्टी को नुकसान पहुंचा रही हैं। तो ऐसे विचार रखने वाली महिला संसद में है तो समझिए कि हमारा जो लोकतंत्र है, हमारी जो संवैधानिक संस्था है, देश की सबसे बड़ी पंचायत है संसद। संसद में ऐसी चीजें होना, ऐसे लोग होना, मेरे ख्याल से लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है, जो हमेशा आग उगलते हैं, हमेशा उल्टा बोलते हैं, हमेशा कंट्रोवर्शियल बयान देते हैं ताकि वो छाए रहे, मीडिया में छाए रहे। अब देखो 2 दिन पहले बयान दिया है, छाई हुई है, जिस चैनल को देखो वही दिखा रहा है, जिस आदमी को देखो वही कर रहा है। अब मैं भी वही कर रहा हूं, मुझे बताना पड़ रहा है मजबूरी में कि ऐसे लोगों को क्यों हम संसद में लेकर आते हैं। भाई ऐसे लोगों से हमें क्या फायदा है? ये देश के लिए कौन सा इन्होंने बड़े काम कर दिए हैं? देश के लिए कौन सा त्याग कर दिया है? गुंडे जैसे बाप से लड़कर 16 साल की उम्र में ये भाग गई थी, इन्होंने खुद ही कहा है। हम इनसे क्या उम्मीद करें? किसी की वजह से आप संसद बन गई हैं, सांसद चुनी गई हैं, तो उसका तो लिहाज करिए। नहीं, जबान पे आएगा वो कहेंगे। अब देखो एक और बयान आया है, बड़ा अजीबोगरीब, उस पर भी आप विश्वास नहीं करेंगे। इन्होंने ये कहा है कि हिमाचल में जो सरकार है वो सेंटर से पैसा लेती है और वो पैसा लेकर सोनिया गांधी को भेजती है। आप बताओ, आपको विश्वास है? आपको विश्वास है इन चीजों का? मुझे तो नहीं लगता ऐसा होता है, कभी नहीं हो सकता। कहते सेंटर पैसा भेजता है हिमाचल प्रदेश की सरकार को और हिमाचल प्रदेश की सरकार पैसा लेकर वो पैसा सोनिया गांधी को देता है, उनको भरता रहता है। कुछ भी कंगना, कमाल है। आपकी आईक्यू लेवल 0 है, 0, और आप अपने आप को समझती हैं सुपरस्टार, बहुत बड़ी बोलने वाली, बहुत बड़ी सेलिब्रिटी। 0 हैं आप। ऐसे बयान देने बंद करिए। देश में बहुत सारे लोगों को गलत फहमियां पैदा होती हैं, गलत क्या कहते हैं मैसेज जाते हैं। आप एक अच्छी कलाकार रही हैं, फिल्म इंडस्ट्री में काम किया, कुछ फिल्में हिट भी दी हैं। लोगों को जोश वाले, मोटिवेशन वाले, तरक्की वाले बयान दीजिए, लोगों को आगे बढ़ाने के बयान दीजिए, शिक्षित करने के बयान दीजिए। आप क्या उल्टे सीधे बयान देकर खुद की भी आप बेइज्जती कराती हैं और पार्टी की भी बेइज्जती कराती हैं और आपको एहसास ही नहीं होता, आप हंसती रहती हैं। कमाल है। मेरी गुजारिश है आपसे कंगना, आप प्लीज लोगों को मोटिवेट करें, पॉजिटिवली मोटिवेट करें, उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें, संघर्ष करने के लिए प्रेरित करें, तरक्की करने के लिए प्रेरित करें। उल्टे सीधे बयान देकर आपको कुछ नहीं मिलने वाला। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।